चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सरसाइज 1.1.06। ये प्रश्न जो है सेफ्टी साइन से लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रोड सेफ्टी साइन। तो ये जो है रोड सेफ्टी साइन के अंतर्गत है। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ साइन। ये जो फिगर दिखाया गया है उस इंडिकेशन का मतलब क्या है, उस चिन्ह का मतलब क्या है। क्या ये स्टॉप है या फिर गार्डेड है या फिर गिव वे है या फिर अनगार्डेड है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गिव वे। यानी कि इसका मतलब होता है कि जाने दीजिए, यानी कि ये रास्ता जाने के लिए दिया गया है। तो ऑप्शन सी ये करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, सेकंड नंबर है व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ साइन। ये जो चिन्ह का संकेत क्या है। तो फिगर जो दिखाया गया है उसके अनुसार क्या ये स्टॉप है या फिर गार्डेड है, गिव वे है या फिर अनगार्डेड है। तो ये जो फिगर है वो स्टॉप का है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, स्टॉप। तो ये एक मैंडेटरी साइन के अंतर्गत है। तो मैंडेटरी साइन जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड साइन जो है वो मेनली 3 प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू मैंडेटरी साइन, कॉजनरी साइन और इंफॉर्मेटरी साइन। तो इस प्रकार से इसमें कई तरह के मैंडेटरी साइन दिए हैं, जैसे हॉर्न नहीं बजाना है, आपको लेफ्ट टर्न नहीं लेना है, राइट टर्न नहीं लेना है, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉप और गिव वे का दिया गया है। ये जो सिंबल है वो स्टॉप का है, वहीं ये जो है गिव वे का दिया गया है। ये सारे ट्रैफिक जो सिग्नल्स है वो इंडियन रोड कांग्रेस के स्टैंडर्ड के अनुसार मान्यता है और उसी के अनुसार दिए गए हैं। तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग जो है फिगर देखें कि ये जो है स्टॉप का दिखाया गया है। चलिए अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, जिसमें कहा गया है व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ द साइन। ये जो साइन दिखाया गया है, चिन्ह दिखाया गया है, वो उसका मतलब क्या है। क्या ये स्टॉप है, गार्डेड है, गिव वे है या फिर अनगार्डेड है। तो ये जो फिगर है वो गार्डेड का दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों ये इस तरह के गार्डेड जो होते हैं आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे के बाहर देखते हैं कि गार्डेड एक बैरिकेटिंग लगा होता है जो लोहे के बने होते हैं, जिसमें इस तरह के दिए होते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि ये जो है गार्डेड है, यानी कि ये बैरिकेटिंग जो है किया गया है, और नहीं होता है तो वहां पे सिग्नल नहीं दिया होता है। तो ये 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 4 है, और व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ साइन। चिन्ह संकेत क्या है। क्या ये अनगार्डेड का है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का है या फिर पेट्रोल पंप का है या फिर है ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, यानी कि ओवरटेकिंग निषेध है। तो इमेज के अनुसार जो है ये जो है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे ओवरटेकिंग निषेध है, यानी कि ये जो सिंबल का मतलब होता है कि आपको ओवरटेकिंग नहीं करने हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न पे, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ साइन। इस चिन्ह का संकेत क्या है। तो ये जो फिगर दिया गया है वो किस संकेत के अंतर्गत आता है। क्या ये स्टॉप का है या फिर स्कूल का, गिव वे या पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। तो ये जो फिगर है वो स्कूल के ठीक पहले दिया गया होता है। एक बच्चा होता है जो बैग लिए हुए होता है, उसका मतलब होता है कि आगे जो है स्कूल है। तो इसका निर्देश देने का मतलब यह हो कि आप जो है स्कूल के पहले जो है गाड़ी को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएं। तो इसका मतलब ये होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है जो है वो ट्रैफिक सिग्नल से दिया गया है। क्या है व्हाट इज द सिग्नल इंडिकेशन बाय पुलिस। तो ये पुलिस ने क्या संकेत दिए हैं। तो क्या ये संकेत है चेतावनी संकेत, सभी यातायात बंद करें। तो इमेज को देखिए, क्या ये कहा जा रहा है, या फिर अगला ऑप्शन है सामने से आ रहे वाहनों को रोका जाए, या फिर पीछे से आ रहे वाहन को रोका जाए, या फिर बाईं ओर से आने वाले वाहनों की ब्रेकिंग। तो
फिगर को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि इस फिगर के अनुसार कहा जा रहा है कि पीछे से आ रहे वाहन को रोकना, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, टू अप्रोच अ व्हीकल्स अप्रोचिंग फ्रॉम बिहाइंड, यानी कि ये जो हाथ को इस तरह से किए हैं पीछे से आने वाले गाड़ी को रोकने के लिए, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्हाट इज द सिग्नल इंडिकेटेड बाय द पुलिस। पुलिस ने संकेत, क्या संकेत दिया है? तो अब जो है हाथ को ऊपर खड़ा कर दिया है और सामने की ओर हाथ किया हुआ है, तो क्या इसका मतलब हो गया चेतावनी संकेत सभी यातायात बंद करें, या फिर बाईं ओर से आने वाले वाहनों पर ब्रेकिंग, या फिर सामने से आने वाले वाहनों को रोकें, या पीछे से आ रहे किसी वाहन को रोकें। तो ये जो है हाथ खड़ा किए हुए हैं और ओपन करके बताया जा रहा है कि सामने से आने वाले वाहन को रोकें, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, टू स्टॉप अ व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम फ्रंट, सामने से आने वाले वाहन को रोकें। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ साइन बाय पुलिस। पुलिस ने क्या संकेत दिया है? तो अब क्या किया गया है, पुलिस के द्वारा दोनों हाथ ओपन किया गया है और कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, क्या चेतावनी संकेत सभी यातायात बंद करें, सामने से वाहनों पर ब्रेकिंग, या फिर सामने से आने वाले वाहन को रोके, या पीछे से आ रहे वाहन को रोकना। तो ये जो कहा जा रहा है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा वो है कि चेतावनी संकेत सभी यातायात बंद करें, यानी कि दोनों हाथ से इसका इंडिकेशन है कि आप सभी यातायात जो है वो बंद करें, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ सिग्नल बाय पुलिस। पुलिस ने क्या संकेत दिया है? अब ने पुलिस ने क्या किया है, अपने हाथ को खड़ा किया है और थोड़ा बेंड करके आगे दिखा रहा है, तो ये क्या दिखा रहा है? क्या ऑप्शन के अनुसार देखिए वो या चेतावनी संकेत सभी यातायात बंद करें, तो ये तो होगा नहीं। सामने से वाहनों पर ब्रेकिंग, यानी कि जो सामने से आ रहे वाहनों को इंगित कर रहा है, ब्रेकिंग का मतलब होता है इंगित करना, यानी कि सामने से आने वाले वाहनों को इंगित कर रहा है, या फिर ऑप्शन सी सामने से आने वाले वाहनों को रोकें। तो क्या सामने से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए कहा जा रहा है, या पीछे से आ रहे किसी वाहन को रोके? तो इस इंडिकेशन का मतलब ये होता है कि जो बैकोंगिंग ऑन व्हीकल्स फ्रॉम फ्रंट, यानी कि सामने से वाहनों पर ब्रेकिंग, यानी कि इंगित करना, जो सामने से वाहन आ रहे हैं उसको इंगित करने के लिए इशारा दिया गया है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अब आइए प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 10। अगला प्रश्न है व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ रेड कलर इन ट्रैफिक लाइट सिग्नल। जो ट्रैफिक लाइट सिग्नल में रेड रंग का संकेत क्या है? तो रेड रंग जो है इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये रंग प्रश्न पे। व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ अम्बर कलर इन ट्रैफिक लाइट सिग्नल। ट्रैफिक लाइट सिग्नल में अंबर रंग क्या संकेत क्या है? तो अंबर रंग का क्या संकेत है? तो हम लोग दोस्तों जानते हैं कि कलर होते हैं ट्रैफिक लाइट में रेड, येलो और ग्रीन, ये 3 कलर के होते हैं, लेकिन अंबर कलर भी होता है। तो अंबर कलर क्या है? तो अंबर जो है वो है येलो प्लस ऑरेंज का कॉम्बिनेशन, यानी कि पीला रंग और ऑरेंज रंग का जो कॉम्बिनेशन होता है वो मिलकर बनते हैं अंबर कलर। तो अंबर कलर का क्या इंडिकेशन है? गो, या फिर प्रोसीड विथ कॉशन, यानी कि सावधानी के साथ आगे बढ़े, या फिर रुके, या फिर क्रॉस नाउ। तो अंबर कलर जब होगा तो उसका मतलब होता है कि आप जो है सावधानी के साथ आगे बढ़ें, यानी कि कॉशन के साथ आप आगे बढ़ें। तो दोस्तों होता क्या है कि ट्रैफिक लाइट में रेड, येलो और ग्रीन, और जो है येलो के जगह पे अंबर का इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं सबसे पहले इस चार्ट्स को। इसमें दिखाया गया है कि सबसे पहले
रेड, रेड का मतलब होता है टू स्टॉप ट्रैफिक, यानी कि रेड का मतलब जो है ट्रैफिक को रोकना। अंबर का मतलब है कॉशन, यानी कि सावधानी। तो अंबर में कहा जा रहा है कि द अंबर और येलो कलर लाइट इंडिकेट द टू क्लियर द रोड व्हेन द सिग्नल इज चेंजिंग फ्रॉम ग्रीन टू रेड, यानी कि अंबर या येलो कलर का इंडिकेशन मतलब यह है कि रोड को क्लियर करें जब रेड से ग्रीन की ओर हो रहा है, यानी सिग्नल रेड से ग्रीन हो रहा है तो अंबर कलर का दिया गया है कि वो रोड को क्लियर कर दे ताकि और गाड़ी आगे जा सके। इफ बाई मिस्टेक कॉज इन द अंबर, यानी कि यदि किसी का मिस्टेक हो जाए और अंबर सिग्नल जो है वो मिडिल आ जाए और जो बाइक वाला है वो रोड के बीच में है और रोड क्रॉसिंग कर रहा है, तो कंटिन्यू विथ केयर एंड डू नॉट एक्सलेट इन पैनिक। तो अंबर में कहा गया है कि यदि जब सिग्नल जो है बदल गया है और आप गाड़ी निकाल लिए हैं और रोड के बीच में है तो आप उसको क्रॉस कर दीजिए, यानी कि आप आगे बढ़ जाइए। तो ये अंबर का मतलब है कॉशन और ग्रीन का मतलब होता है गो। तो इस तरह से ट्रैफिक लाइट्स जो है काफी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न में अंबर पूछा गया था तो इसका मतलब होगा प्रोसीड विथ कॉशन, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ ग्रीन कलर इन ट्रैफिक लाइट सिग्नल। ट्रैफिक लाइट सिग्नल में ग्रीन कलर का संकेत किया है। तो ग्रीन कलर का मतलब होता है क्या, यू में गो नाउ, यानी कि आप अब जा सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ मैंडेटरी साइन। ये जो मैंडेटरी साइन है उसका क्या अर्थ है, क्या ये नो स्मोकिंग धूम्रपान निषेध के लिए, फर्स्ट एड पॉइंट प्राथमिक चिकित्सा बिंदु के लिए, या फिर वियर हैंड प्रोटेक्शन हाथ की सुरक्षा में पहने, या फिर रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक बिजली के झटके का खतरा। तो ये जो है इंडिकेशन दिखाया जा रहा है वो एक ग्लव्स का दिखाया गया है, यानी कि जो है हाथ में सुरक्षा के लिए आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन साइन। ये जो इंफॉर्मेशन साइन दिया है वो क्या है, क्या ये नॉट स्मोकिंग धूम्रपान के निषेध के लिए, या फिर फर्स्ट एड पॉइंट प्राथमिक चिकित्सा जो पॉइंट है वो, या फिर रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक बिजली के झटके का खतरा, या फिर वियर हैंड प्रोटेक्शन हाथ की सुरक्षा के लिए पहने। तो इमेज में दिखाया गया है वो आप लोग परिचय इससे अनभिज्ञ नहीं होंगे, आप इसको खुद जानते होंगे, यह है फर्स्ट एड पॉइंट। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ वार्निंग साइन। तो इस वार्निंग संकेत चिन्ह का क्या मतलब है, तो क्या ये नो स्मोकिंग के लिए है, या फिर फर्स्ट एड पॉइंट है, या फिर वियर हैंड प्रोटेक्शन है यानी कि हाथ की सुरक्षा, या रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक बिजली के झटके का खतरा। तो इस प्रश्न में जो फिगर दिया गया है उसके अनुसार है रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कि ये जो फिगर दिखाया गया है उसका मतलब है कि बिजली का यहाँ पे खतरा है, तो आप इससे सावधान रहें। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। वही चलिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ प्रोविजन साइन। ये निषेधात्मक चिन्ह क्या है, तो क्या ये फर्स्ट एड पॉइंट है, या फिर बियर हैंड प्रोटेक्शन, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, या फिर स्मोकिंग एंड नेक्ड फ्लेम प्रोहिबिटेड। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी स्मोकिंग कर रहे हैं उसके लिए निषेध है, यानी कि यहाँ पे आपको स्मोकिंग नहीं करने हैं, धूम्रपान नहीं करने हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन। तो दोस्तों ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है सेफ्टी साइंस से लिए गए हैं,
कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं। अच्छा लग रहा हो तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। और दोस्तों यदि आप ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन मिले। और इसका PDF जो है दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप पे।